काशीपुर नामक एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक पाव भाजी बेचने वाला रहता था। वह रोज सुबह उठकर अपनी नज़दीकी एक शहर में अपनी पाव भाजी का ठेला लगाता था। उसकी भाजी बहुत स्वादिष्ट होती थी। ताज़ी सब्जियां, मक्खन और मसालेदार खुशबू देखकर लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आते थे। धीरे धीरे उसका नाम मशहूर हो गया और कमाई भी बढ़ने लगी। शुरुआत में रमेश ईमानदार था। वह साफ सफाई का ध्यान रखता और ग्राहकों को भरपूर मक्खन लगाकर पाव भाजी खिलाता। ग्राहक संतुष्ट होकर बार बार आते। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, अगर मैं थोड़ा मक्खन कम कर दूं, सब्जियों में ज्यादा आलू और पानी डाल दूं, तो खर्चा कम होगा और मुनाफा ज्यादा। ग्राहक तो वैसे भी खा लेंगे। धीरे धीरे उसने यही करना शुरू कर दिया। भाजी में ताज़ी सब्जियों की जगह सस्ती और बासी सब्जियां डालने लगा। मक्खन कम करके ऊपर से सिर्फ दिखावे के लिए लगाता। पाव को पुराने तेल में सेंकने लगा। ग्राहक शुरू में तो समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों ने स्वाद और उसकी क्वालिटी में फर्क महसूस किया। एक दिन मोहल्ले के कुछ लड़के आए और बोले, अरे रमेश भाई, आपकी भाजी पहले जैसी स्वादिष्ट क्यों नहीं रही? मक्खन भी कम है और स्वाद भी फीका। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, मक्खन तो वही है, शायद तुम्हें आज स्वाद अलग लग रहा होगा। लेकिन असलियत सबको धीरे धीरे समझ में आने लगी। लोग उसके ठेले पर कम आने लगे। कई ग्राहक तो दूसरे पाव भाजी वाले के पास जाने लगे। अरे रमेश अब लालची बन गया है। वो जानबूझकर ऐसा पाव भाजी दे रहा है। चलो चलो, अब हम ये नहीं आएंगे। रमेश को लगा कि कमाई घट रही है, लेकिन गलती सुधारने के बजाय वह और चालाकी करने लगा। उसने भाजी में बचा हुआ खाना मिलाना शुरू कर दिया। पाव को एक दिन पहले के बचे हुए स्टॉक से बेचने लगा। उसका लालच इस कदर बढ़ गया कि वह पानी मिलाकर भाजी की मात्रा बढ़ा देता और ऊपर से चमकाने के लिए नकली मक्खन भी इस्तेमाल करने लगा। थोड़ी समय के लिए उसकी कमाई बढ़ी, लेकिन ग्राहकों का भरोसा पूरी तरह टूट गया। कुछ दिन बाद मोहल्ले के लोगों ने सोचा कि रमेश को सबक सिखाना जरूरी है। पास के स्कूल के शिक्षक और कुछ छात्र उसकी पाव भाजी खाने गए। उन्होंने ध्यान से देखा और पक्का किया कि वह नकली मक्खन और गंदी सब्जियां इस्तेमाल कर रहा है। अगले दिन उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने उसकी असलियत उजागर कर दी। दोस्तों, ये रमेश पहले स्वादिष्ट और साफ पाव भाजी खिलाता था, लेकिन अब सिर्फ लालच में आकर हमें धोखा दे रहा है। इसकी भाजी में गंदगी है, मक्खन नकली है और सब्जियां बासी है। हमें तय करना होगा कि अब इसके ठेले से कुछ नहीं खरीदेंगे। ये फिर लोगों ने उसके ठेले में जाना बंद कर दिया। कुछ ही हफ्तों में रमेश का ठेला खाली रहने लगा। पहले जहां लंबी कतारें लगती थीं, अब एक दो लोग भी नजर नहीं आते। उसकी कमाई बंद हो गई और उसे घाटे में ठेला हटाना पड़ा। रमेश घर बैठा सोचने लगा, आहा, ये मैंने क्या कर दिया? थोड़े से लालच के लिए मैंने अपना विश्वास, अपनी इज्जत और ग्राहक सब खो दिए। उसकी पत्नी ने समझाया, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो कमाई चाहे कम क्यों ना हो, लेकिन नाम और सम्मान बना रहेगा। लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से ही कमाएगा। कुछ समय बाद उसने फिर से ठेला लगाया। इस बार उसने साफ सफाई पर ध्यान दिया, असली मक्खन और ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल की। शुरुआत में लोग झिझकते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि रमेश सच में बदल गया है। लोग फिर आने लगे और उसका ठेला पहले जैसा लोकप्रिय हो गया। रमेश ने मन ही मन कसम खाई, अब कभी लालच में आकर अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दूंगा। याद रखना दोस्तों, ग्राहक से धोखा करने वाला दुकानदार कभी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ईमानदारी से ही पैसा कमाना चाहिए।